राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी सीजन चल रहा है और दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए हिंदी खबर की टीम अलग अलग विधानसभा में जाकर दिल्ली वालों का मिजाज जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हिंदी खबर के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची दिल्ली की उस राजौरी गार्डन सीट पर जो अपने बाजार, नाइट लाइफ, क्लब और रेस्टोरेंट के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजौरी गार्डन विधानसभा में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने धनवंती को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर दांव लगाया है। तो अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने भी धर्मपाल को मैदान में उतारा है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर राजौरी गार्डन विधानसभा की जनता के दिल में क्या है। यहाँ की गलियारों के में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन। राजौरी गार्डन सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है और इस बार यहां से आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक धनवती चंदीला पर ही दांव खेला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को टिकट दिया है। आखिर राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर जनता का मूड क्या है, यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा और किसे जनता साइड लाइन करेगी, ये हमने वहां के लोगों से जानने की कोशिश की। दिल्ली के दिल में कौन, ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजौरी गार्डन विधानसभा के विष्णु गार्डन में है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई गलियां गई हैं। ये एस ब्लॉक है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कई अलग अलग नंबर की यहाँ पे गलियाँ हैं। लोगों का रेसिडेंस इलाका है ये और कहीं पर कुछ अपना जो छोटा मोटा काम है वो भी यहाँ पे किया जाता है। फिलहाल कुछ लोगों की यहाँ पे मौजूदगी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभ रविंद्र कुमार है। रविंदर जी, कहाँ रहते हैं आप? यही विष्णु गार्डन में रहते हैं। विष्णु गार्डन में। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में मोदी सरकार। क्यों मोदी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं हिंदुओं के तत्व में। हाँ। राम मंदिर बनवाया है, कश्मीर में 370 धारा हटवाई है, ऐसे काम करे हैं बहुत सारे जिससे हम खुश हैं। मोदी। क्यों मोदी? काम कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल साहब ने जो शिक्षा पे, हेल्थ पे और जो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे मॉडल पेश किया है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब 2100 रुपये महीना का उन्होंने जो बोला है, अभी फार्म पीछे भरे गए थे, बहुत ज़्यादा उत्साह था उनमें। तो मेरे को तो यही लगता है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें केजरीवाल साहब लेके आएंगे, 65 सीटें तक। 15 लाख का कब बीजेपी जी ने मोदी साहब ने एक जुमला छोड़ा था ना, वो किसी के खाते में आज तक 15 रुपये तक नहीं आए। केजरीवाल साहब ने बोला था कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे। उन्होंने सब कुछ किया है। केजरीवाल साहब ही दिल्ली के दिल के लोगों में बसे हुए हैं और वो आने वाले 8 तारीख को लोग 65 सीटों से ऊपर जाके केजरीवाल साहब की सरकार बनाएंगे। अच्छा काम कर रही है केजरीवाल। क्या अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा ही किया है। बिजली का बिल फ्री है। आगे आ जाओ, पीछे कहाँ चले जा रहे हैं? बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल फ्री है ना। फ्री है। अगर फ्री ना दे केजरीवाल तब क्या करेंगे? आगे आइए आगे। अगर फ्री ना दे तब किसको देंगे? जब भी केजरीवाल को ही देंगे। तब भी केजरीवाल को देंगे। भाई एक सेकंड रुकना, तुम दिल्ली कहाँ रहते हो? संगम बिहार। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस दीक्षित, शीला दीक्षित वाली सरकार चाहिए हमें, वापस चाहिए। ये कह रहे हैं दिल्ली अगर फ्री ना मिले सर तब क्या करेंगे? फ्री नहीं मिले तो सुविधा तो मिले, कम से कम कारोबार तो मिले। रोजगार की सबसे बड़ी कमी है। अच्छा। ये बात कोई भी सरकार हो, रोजगार की सबसे बड़ी कमी है। तो लग रहा है महंगाई बहुत ज्यादा है, तो ये महंगाई पर और रोजगार पर काम किया जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो दिल्ली सरकार आए। तो दिल्ली के दिल में? दिल्ली में अभी तो केजरीवाल ही है। सर दिल्ली के दिल में कौन? मैम 10 साल से तो इनको देख रहे हैं, ये देखो आपके सामने, आपके सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब हमें एक चांस बीजेपी को देना चाहिए। देना है, परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मोदी। कौन? अम्मा मोदी। मोदी। बेटा बोले तो अम्मा मोदी बोले। अम्मा के मन में का यो अम्मा नाराज खोले, है ना? तो सर यानी दिल्ली के दिल में मोदी। दिल्ली के दिल में
केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ये काम अच्छा करता ना। इस एरिया में सीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। जैसे आप जिस आप एरिया में खड़े हो ना, यहाँ पानी बहता था। चंदेला जी हमारे लोग कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे सीवर का ढक्कन खुला है। ये सीवर का ढक्कन इसलिए खुला है, ये गाड़ियाँ पार्क होती हैं इधर, गाड़ी आती हैं तो वो वजन से ना नीचे चले जाता है कभी कभी, तो ये लगता भी रहता है हर काम हुआ है। हाँ काम तो हुआ है। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। साल 2008 तक राजौरी गार्डन कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से यहाँ किसी भी उम्मीदवार ने लगातार 2 चुनाव में जीत नहीं दर्ज की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और आपकी धनवती चंदीला फिर से राजौरी गार्डन की विधायक बनेगी, या फिर 2017 के उपचुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी यहाँ खेला कर देगी। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। धनवंती जी, लगातार आप लोगों के बीच में जा रही हैं, मुद्दे क्या हैं आपके जनता के बीच में जो जा रही हैं? मैं जनता के बीच में जाती हूँ, मुद्दे कुछ नहीं है जनता के। मैंने 5 साल जनता का पूरा काम किया है। अभी जो काम बचे हुए हैं वो भी मेरे काम चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई जनता का काम बचते हैं तो मैं अगले 5 साल में पूरे करूँगी उनके। धर्मपाल चंदेला की बात कर ले या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा, कितनी चुनौतियां, कितना कंपटीशन और अपनी सीट को बरकरार रखने की कितनी जिम्मेदारी? मैं कोई चुनौती नहीं समझती उनको। कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने, क्योंकि राजौरी गार्डन विधानसभा की जनता मेरे साथ में है। जनता का मुझे साथ है बिल्कुल। जैसे आपने अभी देखा होगा जनता का किस तरह भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। जहाँ भी मैं जाती हूँ कि आप ही जीतोगे, आपने हमारे काम किए हैं 5 साल, तो आप ही को जीतना है। जीतना है, निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल। जीत करके जब फिर से शपथ लेकर के राजौरी गार्डन पहुंचेंगी तो कौन सा ऐसा काम है जो अब तक नहीं हुआ लेकिन अब की बार जीतने के बाद करना जरूरी है? कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे सीवरेज के काम हैं जो बचे हुए हैं, उनको मैं पूरे करूंगी। कुछ पानी के हमारे काम हैं जो बचे हुए हैं, उनको भी पूरा करूंगी। और जो अभी है हमारी सड़कें बची हुई हैं, अभी मेरे काम चल रहे हैं, सीवर का भी है, पानी का भी है, सड़कों के भी चल रहे हैं, वो काम भी होते रहेंगे। और अपनी जितनी भी मेरी एंट्री है अभी तक तो मैंने सुधारने की कोशिश की लेकिन सुधर नहीं पाई। मैं आगे इसे सुधारूंगी। जैसे कि नराने से आते हैं लोग, लाइटें लगी हुई हैं, फूल पौधे लगे हुए हैं, मैं ऐसी अपनी एंट्री करूँ। 2020 के चुनाव में राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदीला ने 22,972 वोटों से जीत दर्ज की थी। आप उम्मीदवार को 55.7% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के रमेश खन्ना को 35.13 और कांग्रेस के सुखपाल सिंह को 4.67 वोट मिला था। इससे पहले 2017 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां जीत हासिल की थी। 2015 के चुनाव में आपके जनरल सिंह को 10,036 वोट से जीत मिली थी। 2013 में अकाली दल के टिकट पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने 11,008 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2008 में कांग्रेस के दयानंद चंदेला ने सिर्फ 46 वोट से इस सीट पर जीत हासिल की। ऐसे में राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का दूल्हा कौन? सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा। अच्छा, सिरसा जी बन गए? हाँ जी, हाँ जी। चलेगा? नहीं, हमें तो मैम केजरीवाल चलेगा, केजरीवाल बेटर है। हमारे चंदेला जी अच्छा काम कर रहे हैं। सीवर को लेके, पानी को लेके बढ़िया है। पहले ज़्यादातर यहाँ पीछे ये कि गलियाँ, पानी बहुत गंदा था, उन्होंने बहुत डेवलप करा है। हाँ। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल 2100 रुपये महीना देता है और साफ सफाई रखवाता है। अगर 2100 नहीं देगा केजरीवाल तब भी बहुत अच्छा है केजरीवाल। स्कूल कहाँ पढ़ते हो? मैं राजौरी गार्डन मेन मार्केट सरकारी में हो? यस। स्कूल में पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी। केजरीवाल सर ने हमें पढ़ाई देने के लिए स्कूल बनवाया है। अच्छा बनवाया है? यस। चलिए सर इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने काम कराया है बहुत। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? विकास करते हैं। क्या विकास किया उन्होंने? सारा कुछ विकास ही। क्या उदाहरण बता। अगर फ्री ना दे तो वो आ जाए, बीजेपी को कर दें। अच्छा, अगर फ्री ना दे तो बीजेपी और फ्री दे तो केजरीवाल जी। यानी फ्री का है मतदान। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट एक समय दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाती थी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने 1993 में यहाँ कांग्रेस के लिए जीत की शुरुआत की थी। वो 2008 तक कायम रही और शुरुआती 4 चुनाव कांग्रेस ने बड़ी ही आसानी के साथ जीत लिए। लेकिन उसके बाद से ये सीट कांग्रेस के हाथों से ऐसी फिसली कि कांग्रेस अब यहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजौरी गार्डन में सिख वोटर्स की तादाद काफी है और बीजेपी उम्मीदवार सिरसा को सिख वोटरों से इस बार काफी उम्मीदें भी हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड में हैं, अभी भी आप यहाँ पे लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, कितनी चुनौतियाँ हैं? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे गंदे पानी का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है। इतनी गंदगी है यहाँ पर कि कोई पीने के पानी सिवाय गटर के मिलता ही नहीं किसी को भी। इसलिए बड़ी चुनौती है लोगों के घर में पानी लाना, लोगों के बंद पड़े गटरों के लिए नई लाइनें लेके आना और सारी एंट्रियां जो गंदगी से भर गई हैं उनको साफ कराना। कितनी चुनौती है, चाहे हम धनवंती की बात कर ले या फिर धर्मपाल कांग्रेस की बात कर ले, और राजौरी गार्डन पर बीजेपी को जीत दिलाने की कितनी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, बीजेपी को राजौरी गार्डन के लोगों ने ठान रखा है कि जीत दिलानी है, तो चुनौती तो हर इलेक्शन चुनौती होती है। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, अब लोगों ने मन बना लिया है कि हमने चंदेला को यहाँ से हटाना है, सिरसा को यहाँ लाना है, तो फिर मन बन गया लोगों का। बात अगर आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जिसे आपको राजौरी गार्डन विधानसभा की जनता के लिए करना है? अगर नहीं है, जीतेंगे तो सबसे पहला कौन सा काम? तो गंदा पानी को साफ करना है और सारी एंट्रियों को हटवा के गंदगी बिल्कुल कूड़ा मुक्त मेरे राजौरी गार्डन की विधानसभा को करना है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जनसभाएं कर रहे हैं, कितना फर्क अब पड़ने वाला है? कोई भी नेता करता है, नेता के बोलने से फर्क तो पड़ता ही, और उनकी गवर्नेंस है। यूपी में उन्होंने काम करके दिखाया है, इतने बड़े यूपी स्टेट को उन्होंने बदल दिया है। आज यूपी के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दिल्ली से आगे निकल गए हैं, कानपुर हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो। तो उनके आने से जो बताते हैं गवर्नेंस की बात, तो लोगों को समझ में आती है कि केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली बर्बाद कर दी। एक है तो नहीं, सेफ है ही, वो तो डेफिनेटली हम एक है, सेफ है, आप भी हमारे साथ सेफ। राजौरी गार्डन के वोटर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ कुल वोटरों की तादाद 1,72,875 है, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 89,961 है, जबकि महिला वोटर 82,913 है। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? भाई, दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने सम्मान हर चीज़ दी है, इसलिए हमारे दिल में हमारा भाई हमेशा हमारे दिल में रहेगा। हम निस्वार्थ अपने भाई की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मतलब बहुत लोग उनकी सपोर्ट करें, हम चाहेंगे हमारे जो दिल में है वो हमारी सीट में भी हमारा भाई बैठे और हम दिल से उनका स्वागत करें। इसलिए दिल्ली के दिल में केजरीवाल, राजौरी गार्डन में चंदेला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं विधानसभा से हूँ। सरबजीत जी, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में एक ही नाम है, केजरीवाल। क्यों केजरीवाल है? केजरीवाल इसलिए केजरीवाल है कि इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। केजरीवाल क्यों है? महिलाओं के लिए उन्होंने इतने अच्छे काम कर दिए। हमारा शिक्षा देखिए, स्कूल देखिए, हमारे महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाई है उन्होंने, और मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। अब एक और अच्छी सी रेवड़ी दी है हमें, 2100 रुपए। अरे रेवड़ी 2100 की रेवड़ी नहीं, 2500 की रेवड़ी बीजेपी और कांग्रेस भी दे रही है। जब नहीं, उन्होंने तो 15 लाख भी देने का वादा किया था। आया क्या? नहीं आया ना। केजरीवाल की 6 रेवड़ी आई हैं, ये भी आएंगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। भरोसा 101% भरोसा है। 110% बहुत भरोसा है। हमारे केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? नो, केजरीवाल आएंगे, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। और वो ना सबकी चिंता करते हैं। आपकी करते हैं? करते हैं। क्या चिंता करते क्यों करते हैं? सब लेडीजों की करते हैं वो चिंता। क्या चिंता? क्योंकि उनके घर में लेडीज है, तो वो लेडीज से बड़ी बात बोल रही है, बड़ी बात बोल रही है। उनके घर में लेडीज है, किसके घर में नहीं है लेडीज? सबके। मोदी के घर में, मोदी जी के उनके घर में भी लेडीज नहीं है। आजकल योगी जी भी आ रखे हैं, आज उनके शुरुआत हो चुकी है। मतलब हिंदू मुसलमान का खेल चालू हो चुका है अब। योगी जी करने वाले हैं हिंदू मुसलमान। यहाँ हम चाहते हैं अच्छा हो, करें। उससे पता है, दिल्ली की पब्लिक को सब पता है कौन हिंदू मुसलमान करता है, ये सबको पता है। पहले 10 साल में किसी ने घास नहीं डाला बीजेपी को, अब भी नहीं डालेगा कोई। भरोसा है, पूरा भरोसा है। घर में जिनके घर में माताएं बहनें होती हैं ना, उनको पता होता है कि कैसे उनको रिस्पेक्ट कैसे देनी है। मेरी विधानसभा के अंदर जो भी आपकी विधानसभा मतलब कौन?
राजौरी गार्डन विधानसभा से जो भी कैंडिडेट खड़ा है, बीजेपी से खड़ा है, उसको ये पूछो वो कितनी रिस्पेक्ट औरतों को दे रहा है। इतनी गंदी गालियां बक रहा है, इतनी गंदी गालियां बक रहा है। हाँ, मैं आरोप लगा रही हूँ आप। मैं हकीकत सच्चाई दिखा रही हूँ। दिल्ली के दिल में कौन? जी केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और हम उसमें अस्पताल में ही दिखाते हैं और हमें हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से और हमें यही चाहिए और मतलब कभी कभी हम भी बस में चले जाते हैं। राजौरी गार्डन में लगातार दूसरी बार जीत के लिए आपने पूरी ताकत लगा रखी है, तो बीजेपी भी राजौरी गार्डन में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में राजौरी गार्डन सीट इस बार भी आपके खाते में जाती दिख रही है। ऐसे में अब राजौरी गार्डन की जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है, ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। नहीं, मेरा केजरीवाल बेटा जाएगा। केजरीवाल बेटा मेरे को भरोसा है केजरीवाल पे। क्या भरोसा है? जे पानी है, लाइट है, सब कुछ है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बिल्डिंग बना रखी है, सबके साथ, सब उसके साथ है, मेरे बेटे के साथ, और जीतेगा मेरा बेटा। तो वो मेरा बेटा है केजरीवाल। मैं उसको दिल से मन से उसको मैं चाहती हूँ कि मेरे केजरीवाल जी आए और हमें। इतना क्यों चाहती हैं? कि मेरा 3.5 लाख का बिजली का बिल माफ कराया, हम विधवाओं को पेंशन दी, हम विधवाओं को ये मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई, हमें ये हॉस्पिटल बनवाए, जो हम हार्ट के पेशेंट हैं हमारा उसमें इलाज फ्री हो रहा है, कोई चेकअप होता है उसमें हमें फ्री इलाज हो रहा है। ऐसा लगता है जब कोई इतना करता है। हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम उसको ये सोचते हैं कि कोई आसमान का सितारा आ चुका हमारे बीच। बहुत बड़ी बात कह रही है। दिल का क्या है? दिल का प्यार है। दिल का प्यारा। देखिए कह रही है आसमान का सितारा, दिल का प्यारा, क्योंकि बिजली के बिल माफ करवाए। जब पति की डेथ हो गई थी तो सहारा भी उसी ने केजरीवाल ने दिया। आप क्या कह रही हैं? इन्होंने क्या नहीं करा, सुनो, इन्होंने क्या नहीं करा। उनके बीजेपी वाले ने जूतों की माला डलवाई, थप्पड़ मारे मेरे भाई के। भाई केजरीवाल मेरा भाई, इसमें क्या नहीं करा? किसके लिए करा है? किसके लिए खाया है? हमारे लिए, बहनों के लिए, भाई के लिए। अच्छा, जो केजरीवाल कहते हैं वो आपके दिमाग में आ गया है कि मैं जेल गया आप लोगों के लिए? हाँ, तो हमारे लिए गए, वो छूट गए। उनका क्या घोटाला निकला? क्या घोटाला निकला? बीजेपी ने तो बोला कि इसको अंदर कर दे, हम बीजेपी है। फ्री ना हो तो केजरीवाल नहीं, केजरीवाल तो तब भी है। हाँ जी, बिल्कुल तब भी है। चलिए, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वो सब काम कर रहे हैं, स्कूल बना दिए और अस्पताल खुलवा दिया, क्लिनिक खुलवा दिया, बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री और महिलाओं के लिए बाहर की यात्रा फ्री कर दी उन्होंने। दिल्ली के दिल में दिल्ली के दिल में केजरीवाल। तो देखिए ये राजौरी गार्डन विधानसभा के लोग हैं जो एक ही सुर में कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल। कोई केजरीवाल को बेटा तो कोई भाई, तो कोई आसमान का सितारा, तो कोई दिल का प्यारा कह रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।